वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट में हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हमने ड्रॉ करना है और कट्स की कमांड भी यूज़ होनी है, एक्सट्रूजन की कमांड भी यूज़ होनी है, रिवॉल्व की कमांड भी यूज़ होगी। इस पार्ट में ये वाले जो पार्ट है इनको हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ये वाले जो सिलेंड्रिकल पार्ट्स हैं। उसके बाद ये दरमियान वाले पार्ट्स बनाने से पहले हमने एक काम करना है, जो ये वाले रिवॉल्व कट्स हैं इनको हम पहले क्रिएट करेंगे। अदरवाइज अगर हम बाद में क्रिएट करते हैं तो इस पर भी हमारे पास कट आ जाएंगे। तो ये कट करने के बाद ऑब्वियसली पैटर्न की कमांड यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर ये वाले फाइनल पार्ट्स हम ड्रॉ करेंगे। तो इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को यूज़ करते हुए इस पार्ट को हम ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सिलेंड्रिकल पार्ट से और फिर ऑनवर्ड मूव करेंगे। अच्छा, ये वाला जो अंदर वाला कट है, ये एक्सट्रूजन कट, ये भी हम बाद में क्रिएट करेंगे क्योंकि अदरवाइज भी हमने ये वाले जब पार्ट्स ड्रॉ करने हैं तो हमारे पास इनके जो फीचर्स होंगे वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, जो हमें बाद में कट करने ही पड़ेंगे। तो ये कट को हम बाद में रखेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाले जो सिलेंड्रिकल फीचर्स हैं यहाँ से। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। स्केच, दो सर्कल्स, ये मेरे पास लार्जर सर्कल हो गया और ये मेरे पास स्मॉलर सर्कल हो गया। डायमेंशंस दे देते हैं। तो इनकी डायमेंशंस मेरे पास 83 और इस सर्कल की मेरे पास 25 है। सो 83, 25 और दरमियान में जो मेरे पास डिस्टेंस है दैट इज 166। इसको जस्ट फुली डिफाइन करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को एक रिलेशन दे देते हैं, मेक हॉरिजॉन्टल। स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दैट इज 166। ओके, फुली डिफाइन। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और दोनों की मेरे पास डायमेंशन डिफरेंट है। तो पहले ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं और इसकी जरा डायमेंशन पे आते हैं। 65 है, दूसरे की 80 है और 30 ऑफसेट के बाद है। तो पहले तो ये वाली डायरेक्टली हम ड्रॉ कर लेते हैं 65 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट के लिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने ऑफसेट 30 मिलीमीटर देना है और फिर हमने 80 मिलीमीटर की ब्लाइंड एक्सट्रूजन करनी है। इसी स्केच को जस्ट हाईलाइट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस पेज में जाएंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड जो कॉन्टूर है जस्ट मेक श्योर इसको हम क्लियर करें और ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करें। इसको हम डायमेंशन देते हैं 80, लेकिन ऑफसेट डिस्टेंस के बाद। तो फ्रॉम स्केच प्लेन नहीं, फ्रॉम ऑफसेट, और यहाँ पे डिस्टेंस देंगे 30। क्लिक ओके। ये मेरे पास सिलेंड्रिकल फीचर्स जो है वो ड्रॉ हो चुके हैं। अब आ गया नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मैंने इनमें जो कट्स हैं उनको क्रिएट करना है। ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये देख लें किस तरीके से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और ये इस तरह का मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन, और इनकी जो डायमेंशंस हैं वो हम दे देते हैं। तो ये वाली अभी मेरे पास ये वाला जो स्मॉल मेरे पास रेक्टेंगल है इसको मैं ड्रॉ करूँगा। तो इसकी जो मेरे पास डायमेंशन है वो सारी की सारी डायमेंशन मैं अभी देने लगा हूँ। तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास फ्रॉम दिस पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट से दैट इज 14। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 2.5 और लोअर एंड का मेरे पास, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, लोअर एंड का मेरे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दैट इज 3। ओके, ये मेरे पास जो है वो फुली डिफाइन है। सेंटर लाइन एक ड्रॉ करते हैं, इसी के अबाउट हमने रिवॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इनको हम लीनियर पैटर्न के जरिए बाकी फीचर्स भी क्रिएट करने हैं। तो लीनियर पैटर्न में चलते हैं, एंटिटीज टू पैटर्न, एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4। ओके, यहां पे एंगल हम 90 डिग्री कर देते हैं, डिस्टेंस देंगे 20। यहां पे अगर ड्राइंग में भी हम देख लेते हैं डिस्टेंस हमारे पास 20 मिलीमीटर गिवन है और टोटल मैंने 4 पैटर्न्स इनके क्रिएट करने हैं। ओके, ये मेरे पास 4 पैटर्न्स क्रिएट हो गए हैं। क्लिक ओके। फीचर्स, रिवॉल्व कट, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो कट्स क्रिएट हो गया। यही इसी तरह के कट्स मैंने दूसरे पार्ट में भी अपने ड्रॉ करने हैं। उनको ड्रॉ करते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन दरमियान में ड्रॉ करनी है। इसी के अबाउट हम इसको रिवॉल्व कट देंगे। अगेन मैं कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास लाइन सेलेक्ट हो गई है, कॉर्नर रेक्टेंगल, और जस्ट मेक श्योर के कोइंसिडेंट का रिलेशन हो। स्मार्ट डायमेंशन, और इसकी डायमेंशन मेरे पास 14, 2.5 और 3, बाकी सारी सेम डायमेंशन ही हैं। ओके, थोड़ा जूम करते हैं।
ओके ये वाली मेरे पास 14, सॉरी ये मैंने 14 कर दी है, ये बेसिकली नीचे से डिस्टेंस मेरे पास 14 है। इसको डिलीट करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट से लेकर, जस्ट मेक श्योर कि ये एज जब विजिबल हो तब क्लिक करें। 14, उसके बाद ये वाली लाइन 3 मिलीमीटर फ्रॉम दिस एंड 3, और सिमिलरली जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो उतना ही है जितना उसका था, 2.5। ओके अगेन इसको भी हम लीनियर पैटर्न करते हैं, और लीनियर पैटर्न में इसको अगेन 90 करते हैं। एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4, और डिस्टेंस मैंने 20 देना है, और 3 मेरे पास एंटिटीज हैं। जस्ट कंफर्म कर लेते हैं। सो 1 2 3 मेरे पास जो है वो एंटिटीज होंगी। क्लिक ओके, फीचर्स, रिवॉल्व कट, और ये मेरे पास सेंटर लाइन के अबाउट रिवॉल्व कट हो गए, मेरे रिक्वायर्ड फीचर्स क्रिएट हो गए हैं। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट मैंने किस तरीके से बाकी फीचर्स ड्रॉ करने हैं। ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनमें हमने कन्फ्यूजन हो सकती है और ऑफसेट एंटिटी ज़रूर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये वाले जो बाउंड्रीज हैं उनको ड्रॉ करूंगा। तो लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इसके एग्जैक्टली सेंटर से, इसीलिए मैंने दरमियान में अभी ये वाला कट क्रिएट नहीं किया था, क्योंकि मैं डायरेक्टली लाइन अपनी यहाँ सेंटर से स्टार्ट कर सकूँ। ओके तो जस्ट ये वाला इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करके लाइन ड्रॉ करनी है, और इसके सेंटर पॉइंट पे हमने लाके कोइंसाइड कर देना है। रिलेशन देते हैं इस लाइन को एज हॉरिजॉन्टल, डायमेंशन दे देते हैं ये वाली डायमेंशन दैट इज 40, और ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा 140 डिग्री। ओके लाइन मेरे पास फुली डिफाइन है। यही चीज़ नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ से मैंने इस पॉइंट से लेकर, बल्कि इनफैक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट लेना है, और इसको भी मैंने यहाँ पे लाके क्लोज करना है। अच्छा यहाँ पे हम एक दो रिलेशन देते हैं, जिस तरह रिलेशन आ जाएगा इस लाइन का और इस लाइन का एज पैरेलल, दोनों कंट्रोल प्रेस करके रिलेशन दिया, और इसको रिलेशन देंगे हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास लाइन भी फुली डिफाइन हो गई है। ओके अब चलते हैं, इनको हम क्लोज करते हैं, ये वाली लाइन एक ड्रॉ करते हैं, और फिर ज़रा नेक्स्ट फीचर्स इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट फीचर्स हमने किस तरह से क्रिएट करनी है। अच्छा अब नेक्स्ट फीचर्स हमारे एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है। यहाँ अगर ड्राइंग में हम देखें तो ये वाले भी हमारे पास फीचर्स एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है। तो इस तरह के मैंने 3 फीचर्स क्रिएट करने हैं। तो पहला फीचर मेरा यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, तो ऑफसेट एंटिटी और 3 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देते हैं, और ये वाली जो लाइन है ये सिलेक्ट चेन हम ख़त्म करते हैं, और ये वाली लाइंस, और यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन। ओके कैप एंड्स बेशक हम रहने भी दें, क्लिक ओके। नेक्स्ट चलते हैं अगेन ऑफसेट एंटिटी, और ऑफसेट एंटिटी में अगेन ये वाली लाइंस ड्रॉ करनी है मैंने, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हम देंगे, ओके ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, जस्ट कंफर्म भी कर लेते हैं ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 11 है। तो 11 मिलीमीटर डिस्टेंस के बाद एक और लाइन अगेन ऑफसेट एंटिटी, और ऑफसेट एंटिटी ये वाली लाइंस आ जाएंगी, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 9 है। कैप एंड्स विद लाइंस, क्लिक ओके। ओके ये मेरे पास क्रिएट हो गया, और इस तरह का मैंने एक और क्रिएट करना है। तो मेरे पास जो है वो नहीं, हमें जस्ट कंफर्म दोबारा कर देते हैं कितने हमने क्रिएट करने हैं। ओके ये मैंने एक फ़िलहाल क्रिएट किया है, और उसके बाद एक और मैंने क्रिएट करना है, और फाइनली एक और जस्ट लाइन क्रिएट करनी है। तो अभी हमें और भी क्रिएट करने हैं। तो अगेन चलते हैं ऑफसेट एंटिटी, और ये वाली लाइन, कैप एंड्स ख़त्म करते हैं 11। वैसे लीनियर पैटर्न भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो चले हम ये भी अभी ऑफसेट एंटिटी यूज़ करते हुए ड्रॉ कर लेते हैं। 9 कैप एंड्स विद लाइंस, और उसके बाद फाइनली एक और मैंने लाइन क्रिएट करनी है जिसमें 11 मिलीमीटर डिस्टेंस पे। ओके ये मेरे पास ड्रॉ हो चुकी है, और मैंने अब बेसिकली ये वाला
ऊपर वाली चीज़, और ये वाले मेरे पास जो है ये गैप्स हैं, ये वाले गैप्स हैं, ये वाले गैप्स हैं और ये वाले गैप्स। अब ज़रा देखें किस तरीके से इनको एक्सट्रूजन देते हैं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, यहाँ पे ऊपर वाली इसको अलोंग द मिड प्लेन और 10 मिलीमीटर है। उसके बाद ये वाला गैप है मेरे पास, और अगेन ये वाला और ये वाला, इसको हम 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देते हैं। ये मेरे पास क्रिएट हो गई है। अब फाइनली नीचे वाला पार्ट हमने क्रिएट करना है। नीचे वाला किस तरीके से करेंगे? अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे ये वाला जो मेरे पास कॉन्टूर है इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं मिड प्लेन, और मेरे पास टोटल जो डाया था लार्जर सर्कल का दैट वाज 83, क्योंकि इसी के अबाउट मैंने कट करना है। क्लिक ओके, ये मेरे पास क्रिएट हुआ है। अच्छा, ज़रा ड्राइंग में चलते हैं और ये वाली हम ड्राइंग देखते हैं। तो ये नीचे वाला पार्ट मेरे पास इस तरीके से है, अलोंग द टेंजेंट हमने इसको मीट कराना है। तो अब मैं यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड, और इस सर्कल से लेकर इस सर्कल तक मैंने एक लाइन क्रिएट करनी है। ये मेरे पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं हमने जाने देना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसीलिए ड्रॉ कर देता हूँ। अगेन यहाँ से और इस पॉइंट तक। ओके, अब रिलेशन देते हैं इस सर्कल का और इस लाइन का एज टेंजेंट, सिमिलरली इस सर्कल का इस लाइन का एज टेंजेंट, और यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। इस सर्कल का इस लाइन का रिलेशन देंगे एज टेंजेंट, और इस सर्कल का इस लाइन का रिलेशन एज टेंजेंट। ओके, कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं और बेसिकली ये वाली लाइंस हम कन्वर्ट कर देते हैं, और सिमिलर जो हमने बेसिकली पोर्शन एक्सट्रूड कट करना है मैं उसको कन्वर्ट करके उसी का एक कॉन्टूर बना रहा हूँ। ट्रिम एंटिटीज, ओके, ये वाली लाइन ट्रिम हो गई, और सिमिलरली दैट्स इट, यही करना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके देखना चाहूँगा। यस, ये थोड़ा सा गैप है और ये गैप मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। यस, ये टेंजेंट है। ओके, ठीक है, हम दे सकते हैं। ये टेंजेंट रिलेशन है, मेरा था शायद ये टेंजेंट रिलेशन ना हो। टेंजेंट रिलेशन है, दैट्स इट। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट। अब जो ये वाले आउटर पोर्शंस हैं इनको हमने ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रू ऑल, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इट। क्लिक ओके। ओके, सो ये मेरे पास जो है वो कुछ ज़ीरो थिकनेस ज्योमेट्री के अगर आ रहे हैं फीचर्स तो वो नहीं होंगे। चलें उनको ज़रा ठीक कर लेते हैं, क्विकली चलते हैं इसी स्केच में ही। और यहाँ पे बेसिकली जो मेरे पास पार्ट्स ये क्रिएट हो रहे हैं इसको एक्सटेंड करते हैं स्केच, और इसीलिए एक्सटेंड एंटिटी यहीं पे काम आती है। इसको एक्सटेंड करते हैं और ये वाली चीज़ ट्रिम कर लेते हैं। सिमिलरली अगेन दूसरी तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ भी मैंने यही चीज़ करनी है, एक्सटेंड एंटिटीज़ और रिमेनिंग पोर्शन ट्रिम। ओके, अब हो जाएगा। अब मेरे पास वो वाला एरर नहीं आना चाहिए। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रू ऑल, कॉन्टूर सिलेक्ट करने हैं। पहले ये वाला कॉन्टूर सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी इशू आ रहा है। ये वाला और ओके थ्रू ऑल, क्लिक ओके, दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है मेरा एग्जैक्टली इसका अगर टॉप व्यू देखते हैं ये मेरे पास कट हो चुका है। ओके, अभी भी फाइनली हमने कुछ एक दो चीज़ें और करनी है, जिसमें से यहाँ पे हमने कट्स क्रिएट करने थे। तो क्विकली हमारे पास 73 मिलीमीटर ये वाला सर्कल है और 15 मिलीमीटर ये वाला सर्कल है, इनको क्विकली कट देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आगे भी एक दो चीज़ें और अभी हमने करनी है। 73 एंड दिस इज 15। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, क्लिक ओके, ये होल क्रिएट हो गया। और फाइनली मैंने फिलिट्स देने हैं,
10 मिलीमीटर के मेरे पास फिलेट्स हैं जो लाजमी देने हैं, जिसमें ये वाले एजेस हैं। जस्ट मेक श्योर कि ये एजेस ही सिलेक्ट हों। सिमिलरली यहाँ पे ये ऊपर वाला अभी नहीं हम दे सकते हैं। क्लिक ओके। अगेन फिलेट में चलते हैं और इस बार जो नीचे वाले मैंने हैं इनको फिलेट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक एज रह गया है ये वाला एज। क्लिक ओके। अगेन फिलेट में चलते हैं और 5 मिलीमीटर का मैंने एक और फिलेट रह गया, 5 सेलेक्ट करते हैं और ये वाली जो लाइन है इसको सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके। दैट्स इट, पार्ट मेरा कंप्लीट है। अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की अपीयरेंस। तो ये हमने पार्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।